रूस ने अमेरिका और यूरोप को तबाह करने वाली तैनाती लेकिन पूरी कर ली है। व्हाइट हाउस ने न्यूक्लियर जवाब देने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे विनाशक दौर कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने व्हाइट हाउस को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक रूस की न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर गश्त लगा रही है। रूस ने सिर्फ अमेरिका के खिलाफ ही परमाणु तैनाती नहीं की है, उसके सहयोगी देशों पर भी भूमध्य सागर से रिंग ऑफ एटम तैयार कर दिया गया है। ब्रिटेन से अमेरिका तक टेंशन बढ़ गई है। क्या है पुतिन का ब्लू जोन से एटमी शोले बरसाने का प्लान? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध महाशक्ति रूस को शक्तिहीन बनाता जा रहा है। दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ पहले से अमेरिका पर रूस के परमाणु हमले की आशंका जता रहे हैं। लेकिन अब खुद अमेरिकी सेनाओं के कमांडर्स ने यह विनाशक आशंका जाहिर की है कि महासागर से रूस अमेरिका पर महाविनाशक मिसाइलों की बारिश करने की रणनीति बना चुका है। ब्रिटिश मीडिया ने रशियन मैरीटाइम स्टडीज इंस्टीट्यूट के हवाले से दावा किया है कि रूस ने समंदर से यूरोप और अमेरिका की न्यूक्लियर घेरेबंदी पूरी कर ली है। रूस ने अपनी एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइलों और टॉर्पीडो के साथ अमेरिका के तटीय क्षेत्र और भूमध्य सागर में लाकर तैनात कर दिया है। दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि परमाणु हमला जब भी होगा समंदर से ही शुरू होगा। तो क्या रूस अमेरिका और यूरोप पर परमाणु हमला करने वाला है? क्योंकि बीते साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में ही पुतिन ने दावा किया था रूस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। आने वाले कई दशक तक ये रूस की सुरक्षा की गारंटी होंगी। रूस की सुरक्षा पर इस समय सबसे बड़ा खतरा है। अगर यूक्रेन से रूस युद्ध हार जाता है तो नाटो का विस्तार उसकी सीमाओं तक हो जाएगा। विश्व बिरादरी में उसकी साख घट जाएगी। तो क्या रूस ने इसीलिए महासागर में सबमरीन तैनात कर दी हैं कि परमाणु हमले से जीत सुनिश्चित की जा सके? रूस की अखंडता और संप्रभुता बचाई जा सके। रूस की न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर वॉरहेड सबमरीन दुनिया के जिस हिस्से में तैनात है उसका मतलब है अमेरिका और यूरोप पर कुछ ही मिनट में परमाणु हमला। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रूस की कई सबमरीन तैनात हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर है, यानी अमेरिका के मियामी से वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। रूसी सबमरीन में 10,000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु मिसाइलें तैयार हैं और इसीलिए व्हाइट हाउस में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी वायुसेना के जनरल ग्लेन वान हर्क ने व्हाइट हाउस को रिपोर्ट दी है। ग्लेन ने कहा है कि रूस ने सेवेरोडविल्स क्लास की सबमरीन अमेरिका के पास तैनात कर दी है। रूस की सेवेरोडविल्स क्लास सबमरीन पोसाइडन के साथ अमेरिका के पास तैनात हैं।
भूमध्य सागर से यूरोप की परमाणु घेरेबंदी पूरी हो चुकी है। भूमध्य सागर में रूस की बेलगोरोद क्लास की सबमरीन तैनात है। यहां से रूस का सीधा टारगेट फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश हैं। दोनों मोर्चे पर रूस की सबसे बड़ी तैनाती पूरी हो चुकी है, लेकिन रूस जल्दी ही बोरोई क्लास सबमरीन अलेक्जेंडर 3 भी सागर में उतारने वाला है। आने वाले महीने में रूस इस एडवांस सबमरीन को समंदर में उतार सकता है। रूस सबमरीन की तैनाती के साथ साथ एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भी जल्दी पूरा करने वाला है। रूस IL-38 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को रिटायर कर रहा है। उसकी जगह एडवांस हथियारों वाला एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। विमान में 4 TB7 टर्बो टॉप इंजन लगाए जाएंगे। रूस ने अपने एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट की पूरी डिटेल जारी नहीं की है। रूस की परमाणु तैयारी से अमेरिका की घबराहट बढ़ गई है। इसीलिए अमेरिका के B-52 बॉम्बर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। डेनमार्क में अमेरिकी बॉम्बर ग्राउंड टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास कर रहे हैं। पोलैंड में अमेरिका के 2 B-52 बॉम्बर्स तैनात है। खबर है कि अमेरिका के एक बॉम्बर ने रूसी बॉर्डर के नजदीक उड़ान भी भरी है। अमेरिका सिर्फ रूस की मोर्चेबंदी में ही नहीं फंसा है। नॉर्थ अटलांटिक और भूमध्य सागर में रूस की सबमरीन तैनात हैं, तो अमेरिकी कमांडर की रिपोर्ट का दावा है कि चीन की नेवी भी वेस्ट पैसिफिक में अमेरिका पर भारी पड़ सकती है। अमेरिकी आर्म सर्विस कमेटी को दी गई पूर्व नेवी ऑफिसर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिमी पैसिफिक सागर में चीन ने अमेरिकी नेवी के लॉजिस्टिक्स को टारगेट किया है। अमेरिकन नेवी के पूर्व प्रमुख ने कहा है कि वेस्ट पैसिफिक में चीन की नेवी सबसे बड़ा खतरा है। जब युद्ध रूस के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है, जब चीन उसके पाले में खड़ा है, तो इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि रूस और चीन मिलकर एक साथ अमेरिका पर हमला कर दें। और दुनिया के महासागरों से विनाश का अंधड़ शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।